हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5। बच्चों, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय तो समझ ही चुके हैं। अब हम पाइथागोरियन त्रिक को भी बनाना सीखेंगे और देखते हैं ये काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में। बच्चों, हम अभ्यास 5 के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो छठा प्रश्न है, 65 डेसीमी लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमी हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये मेरी सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई तो है 65 डेसीमी और ये मेरी दीवार है। उस सीढ़ी को दीवार से बी दूरी तक, है ना, बी पॉइंट तक हटा के लगाया गया है। तो बच्चों, हमें ये वाली दूरी का पता करना है कि ये कितने डेसीमी होगी। तब क्या करेंगे, इस कर्ण में से ये वाली भुजा घटा देंगे। ठीक है, तो हमें ये भुजा मिल जाएगी। हमने अपना पाइथागोरस प्रमेय लगाया, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, 65 का वर्ग लिया माइनस 25 का वर्ग लिया। ठीक है, 65 का वर्ग है, इसमें से 25 का वर्ग हमने घटा दिया। तो जब हमने गुणा की 65 की 65 में तो 4225 आया। अब 25 की 25 में गुणा की तो हमें 625 मिला। अब इसमें से हमने जब इसको घटाया तो 3600 मिला। अब AC मुझे निकालना है तो मैं अंडर रूट कर दूंगी। ठीक है, तो क्या होगा, अंडर रूट करने पे 2 जीरो है ना, यहाँ से 1 जीरो ले लो। और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, तो हमने 6 ले लिया। मेरे को कितना मिला, 3600 का वर्गमूल कितना मिला, 60। तब आंसर क्या बना, दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई 60 डेसीमी होगी। 7वां प्रश्न है, 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि हमारा 26 मीटर लंबा तो तार है, और उसका एक सिरा खंबे पर और एक सिरा जमीन के दूसरे सिरे पर बंधा हुआ है। खंबा कितना लंबा है, वो 24 मीटर ऊंचा है। अब खंबे से जमीन में जहाँ तार गड़ा है, ये वाली हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तब हम क्या करेंगे, इस कर्ण के वर्ग में से इस एक भुजा का वर्ग घटा देंगे तो हमें दूसरी भुजा का वर्ग पता चल जाएगा। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC मेरा कितना है, 26 मीटर है, तो 26 का स्क्वायर हो गया। और AB मेरा कितना है, 24 मीटर, तो 24 का वर्ग हो गया। अब 26 का वर्ग कितना होता है, आप गुणा करके देखिए, 676 आएगा। 24 का वर्ग कितना होता है, इसको भी आप गुणा करके देखिए, 24 की 24 में तो 576 आएगा। दोनों में को घटा दिया, 676 में से 576 घटाया तो कितना आया, 100। ये वर्ग घटाना है ना, तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट 100 कितना हो गया, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, है ना, 10 दाम 100। तो 10 मीटर BC की लंबाई आ गई। तो आंसर क्या बना, जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। ठीक है बच्चों, तो पहला है 3, 4 और 5। तो बच्चों, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा कर दो, पहले हर एक में 2 की गुणा कर दो, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब आप देख लो, 10 का वर्ग बराबर इस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 36 और 64 जोड़ा तो 100 आया। 100 ही यहाँ है, 100 ही यहाँ है, तो ये मेरी त्रिक बन गई। इसी तरीके से मैं इसकी अब दूसरी त्रिक बनाती हूँ। तो अब की बार मैं इसमें 3 की गुणा कर दूंगी, तो 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर इसको देख लो, 15 का वर्ग बराबर 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो कितना हो गया, 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो 81 और 144 को जोड़ा तो 225 आया, अर्थात ये भी मेरा त्रिक सही बन गया। अब मेरे को तीसरा त्रिक बनाना है, तो मैं क्या करूँगी,
अब की बार मैं 4 4 की गुणा कर दूंगी। तो 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 20 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना होता है? 20 20 से हम 400, 12 12 हम 144, 16 16 हम 256। तो 144 और 256 को जब जोड़ा तो कितना है? 400। तो 400 ही मेरा यहाँ था, 400 ही मेरा यहाँ आया। तो इसका मतलब मेरा ये ट्रिक भी ठीक हो गया। अब हम इसी तरीके से इसका भी बना देंगे और इसका भी बना देंगे। पहले मैं 2 की गुणा करूंगी, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। अब मैं 3 का कर दूंगी, 5 तियाँ 15, 12 तियाँ 36, 13 तियाँ 39। अब की बार मैं 4 से कर दूंगी, 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 13 चौक 52। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से इसकी भी 3 ट्रिक बना देती हूँ। तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। अब की बार 3 से गुणा कर देती हूँ, 8 तियाँ 24, 15 तियाँ 45, 17 तियाँ 51। इस बार 4 से कर देती हूँ, 4 अट्ठे 32, 15 चौक 60, 17 चौक 68। तो बच्चों जब आप इसको इसी की तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। आप इसको खुद से करके देखिए। ठीक है, आपका ये ट्रिक बन चुका है। ठीक है बच्चों। बच्चों 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पाइथागोरियन ट्रिक छांट कर लिखिए। है ना, लिखिए। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, क्या ये मेरा सही है? ठीक है, तो 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अब 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 12 का वर्ग 144। जब 25 और 144 को जोड़ा 169 आया। 169 इधर है, 169 इधर है, तो ये मेरा सही है। ये ट्रिक मेरी सही है। अब इसको देख लो, यहाँ पर 15 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। अब 15 का वर्ग होता है 225, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो इन दोनों को जोड़ा तो 9 4 13 की 3, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 6 11। तो यहाँ तो 225 है, यहाँ 113 आया, तो ये मेरा सही नहीं है। ठीक है, अब मैं 6 7 8 को देख लेती हूँ। तो 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना? 64। 6 का वर्ग कितना? 36। 7 का वर्ग कितना? 49। जब मैं इनको जोड़ रही हूँ, 9 6 15 की 5, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 85 आया। तो यहाँ तो 85 नहीं है ना, इसका मतलब ये ट्रिक भी मेरा सही नहीं है। अब मैं अपना 8 15 17 को देखती हूँ। ठीक है, तो 17 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। जब 64 और 225 को मैंने जोड़ा आया 289। 289 यहाँ है, इसका मतलब ये मेरा ट्रिक एकदम सही है। अब मैं अपना 5वां देखती हूँ। तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 9 और 16 को जोड़ा तो 25 आया, 25 ही आए, इसका मतलब ये भी मेरा ट्रिक सही है। तो मेरे कौन कौन से ट्रिक सही निकल के आए? पहला और चौथा और 5वां। ठीक है बच्चों, मेरा 10वां प्रश्न है, सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n का स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे? इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, सभी का वर्ग हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? ऐसी ही गुणा हमें 2 बार करनी है। तो n स्क्वायर प्लस 1/2 की गुणा n स्क्वायर प्लस 1/2 में करनी है। तो मैंने यहाँ पे कर दी। तब n स्क्वायर की जब गुणा n स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा घात इसकी जुड़ जाएंगी। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जब गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाती हैं। तो n की पावर 4 आ गया, और यहाँ पर n स्क्वायर की जब 1 में गुणा होगी तो n स्क्वायर ही आएगा प्लस लगा के। अब 1 की गुणा करेंगे तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ना, 1 की गुणा करने पे वही आंसर आ जाता है। तो प्लस लगा के n स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिख दिया। अब जोड़ दो, n की पावर 4 प्लस कितने हैं ये? 1 और 1 ये 2 n स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दो। ठीक है, अब 2 दूनी 4 बटे कितना आ गया? 4। यहाँ पर n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसकी गुणा ऐसे ही 2 बार करनी है। n स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा n स्क्वायर माइनस 1/2। जब यहाँ पर n स्क्वायर की गुणा n स्क्वायर में की तो n की पावर 4 आ गई, है ना। अब माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, तो n स्क्वायर ही कम n स्क्वायर। ठीक है, अब 1 की गुणा मुझे इस सब में करनी है,
लेकिन माइनस के साथ में। तो माइनस की गुणा जब इसमें की तो माइनस का एन स्क्वायर आया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एक का एक। ठीक है, अब जोड़ दो एन की पावर 4। ये माइनस माइनस निशान तो माइनस आएगा लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूरा हम यहाँ लिख देंगे, गुणा करके आ गया और 2 दूनी 4। अब यहाँ तो बटे में 4 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी हम 1 लगा देंगे और अब हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो बटे में 4 आ गया, 1 का भाग पहले हम 4 में लगाएंगे तो 4 आया, 4 की गुणा हम इस n स्क्वायर में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, अब 4 का भाग 4 में लगाया तो एक ही बार आया ना, तो एक बार आया तो इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। तब क्या हो जाएगा बच्चों कि इस 4n स्क्वायर में से ये माइनस का 2n स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस के 2n स्क्वायर बचेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 और ये बटे में है ना तो ये आपस में कट जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा। तो ऐसे का ऐसा ही इधर आया n की पावर 4 प्लस 2n की पावर 2 प्लस 1, इसी तरीके से यहाँ भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये मेरी ट्रिक एकदम सही है। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।